आज हम आपको अपने मंसूर खान चैनल में सिखाएंगे कि आप कैसे गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो हमने 1 बाउल आधा किलो हमने गाजर ली है, ठीक है। 6 to 7 टेबल स्पून शुगर ली है, वरना तो आप हाफ कप शुगर भी ले सकते हैं, वरना तो आप अपनी ये हस्बे जायका भी आप ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। 1 अंडा लिया है हमने, 1 कप खोया, ठीक है। और घी हमने ली है, ये हमने देसी घी ली है, ठीक है। ये है इलायची पाउडर। अच्छा, मैं ये भी आपको बताती चलूँ कि ये घर का खोया है और ये फीका खोया है, मीठा नहीं है, ठीक है। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वरना तो हम आई वाले बटन पे भी डाल देंगे। और ये अब इधर के हम इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। ये है चीड़, ये है चार मगज़, कोकोनट पाउडर और अखरोट, बादाम, पिस्ता। ये इसकी क्वांटिटी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जिसको नहीं अच्छा लगता, फर्स्ट क्या ये आप लोगों को नहीं अच्छा लगे तो ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तभी मैंने इसकी क्वांटिटी नहीं बताई, जितना हमें अच्छा लगता है ये सब चीज़ें उतनी हम डाल लेंगे। अच्छा जी, हम आपको बताते हैं, ये देसी घी है गाजर के हलवे के लिए। तो आपकी मर्ज़ी, अगर आपको नहीं पसंद, बाज़ लोगों को देसी घी की बू नहीं पसंद होती तो ना डालें, और सादा कोई सा भी घी ले सकते हैं, नहीं तो कोई ऑयल ले लें, अपनी अपनी पसंद पर है। अच्छा जी, ये घी हमने तकरीबन इस तरह के ये 2 चम्मच ले लेंगे, सही इस पे से उतर नहीं रहा इसको चम्मच पसंद आ रहा लगता है। अच्छा, ये घी डालने के बाद ये गर्म हो चुका है। अच्छा, इसमें अब हम फ़ौरन से ये इलायची पाउडर है ये डालेंगे। ये मैं घर पे ही बनाती हूँ, मैं छिलके हटा लेती हूँ और इलायची के पाउडर को, बीजों को पाउडर कर लेती हूँ, और फिर उन छिलकों को फेंकती नहीं हूँ। उन छिलकों को फिर किसी चीज़ में सिर्फ खुशबू लाने के लिए, जैसे कावे में इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसमें असल में छान के फिर फेंक दिया जाता है, इसलिए। अच्छा, ये जैसे इलायची की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब इसमें हम ये गाजर डाल देंगे। गाजर आधा किलो गाजर है, और तकरीबन हमने 2 बड़े चम्मच, टेबल स्पून से भी जो बड़ा होते हैं बाउल वाले, वो हमने घी इसमें डाला। तो इसकी हम अब थोड़ी सी भुनाई करेंगे। तो ये गाजर कद्दूकस की हुई नहीं है, ये चॉपर में चॉप की हुई है, मुझे उसी तरह से अच्छी और आसान लगती है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप लोग कद्दूकस करना चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। अच्छा, इसको एक 5-10 मिनट अच्छी तरह से हम भूनेंगे, जब तक कि ये गाजर भुज नहीं जाए। अच्छा जी, ये देखें, हमने थोड़ा सा 5-10 मिनट इसको ढक लिया था। चूँकि मेरी जो गाजरें हैं ये फ्रिज में रखी हुई थी 2-4 दिनों से, ये फ्रेश नहीं है, तो फ्रेश जो होती है ज़्यादा पानी फिर छोड़ती हैं, तो ये पानी छोड़े इसके लिए मैंने इसको वो कर लिया, ढक के रखा कि थोड़ी सी भून जाए और सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, 5-10 मिनट इसको ढक्कन लगाने के बाद अब ये देखें, मैंने पानी छोड़ दिया अच्छी तरह से। गाजर को खूब अच्छे तरीके से आप लोग भून लेंगे। अच्छा जी, और ये
मैं आपको बता दूं कि ये जो है चीड़, इसको आपने क्या करना होता है, ये होती है थोड़ी सी सख्त होती है। इसको जब हम बिल्कुल खुश्क किसी देगची या तवे या फिर पैन में जब भून लेते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी और इस तरह से फूल जाती है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रंच इसकी वजह से आने लगता है। देखें ये कितना मज़ा किया। बग़ैर ऑयल के इसको हल्का सा गरम कर लेते हैं तो ये इस तरह से हो जाती है। और ये कमर दर्द में बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो जिनमें रात को कमर में दर्द होता है तो वो अपने लिए किसी भी हलवे में, सूजी के या गाजर के किसी भी हलवे में, बाकी के दालों के जो मुख्तलिफ हलवे बनते हैं उसमें इसको डाल सकते हैं और वो फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लीज़ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा करें, तो इसी तरह अच्छी टिप्स आपको मिलती रहा करेंगी और आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। और अगर आपको कभी फ़ायदा पहुंचे हमारी किसी टिप से तो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये अब हमारी गाजरें देखें अच्छी तरह से भुन चुकी हैं, तो इसमें तेल निकल आया है। और अब हम इसका क्या करेंगे कि इसमें हम डालेंगे ये चीनी। ये 6 चम्मच टेबल स्पून चीनी है। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जिन लोगों के घरों में पसंद नहीं की जाती, फीका फीका मीठा हो लेकिन फीका ना हो, हमारे घर में दरअसल कम इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हम कम डालते हैं। तो ये डालने के बाद धीमी कर लेंगे क्योंकि अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी और हम इसको एक 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। अच्छा देखें, अब चीनी अच्छी तरह से पानी छोड़ चुकी है। अब हम इसमें एक अदद फेंटा हुआ अंडा डालेंगे और अंडा डालते ही हम में चमचा हिलाएंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए। अच्छा, ये आप देख रहे होंगे जब अंडा बन रहा है तो सफ़ेद सफ़ेद रंग छोड़ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, रेड और वाइट है ना, अच्छा लग रहा है देखने में। इसमें ज़्यादा चमचे चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसा हलवा नहीं होता जैसे आमतौर पर बाकी हलवों को हम भूनते हैं और बहुत ज़्यादा चमचा मारते हैं। उससे ये होता है कि जो गाजर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेस्ट हो जाती है, इसलिए हमें इसको पेस्ट नहीं करना। तो अब हम इस स्टेज पर क्या करेंगे कि हम इसमें अब ये 1 कप खोया, घर का बना हुआ साफ़ सुथरा और फीका खोया, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई के लिंक में भी हमने डाल देना है इसका, इंशाल्लाह आई बॉक्स पे भी आपको इसका मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ये खोया बनाना सीख सकते हैं। हम बना चुके हैं पहले इसकी वीडियो, देखें। खोया डालने के बाद भी आपको चम्मच नहीं मारनी ज़्यादा, ताकि ये जो खोया है इसी तरह से डले डले आ जाए और खूबसूरत दिखे। बाज़ लोगों को हलवों के ऊपर चांदी वर्क बहुत पसंद है, तो वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन चूँकि एज़ अ मुस्लिम मैं एक हदीस सुन चुकी हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मफ़हूम है कि मना फरमाया है चांदी और ये सिल्वर के बर्तनों में, चांदी और सोने के जो बर्तन हैं इसमें पानी पीना तक मना फरमाया है, और फरमाया है कि ये इस तरह है जैसे अपने अंदर आग उंडेलना, तो मतलब बीमारियां बनती हैं इससे। अब तो इसलिए मैं
इस तरह की चीज़ों को जो मुझे पता चल जाती हैं तो कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक हो सके उनको अवॉइड किया जाए। तो मैंने रोटी होती चांदी वर्क, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर बहुत पसंद है और आपको लगता है कि कुछ भी नहीं है तो फिर मर्ज़ी आपकी, नहीं तो मेरे ख्याल से तो मुझे यकीन है कि मुसलमान होने के तौर पर आप लोग ज़रूर इस बात को मानेंगे और आप लोग भी चांदी वर्क खाना छोड़ देंगे। अच्छा, अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, ये अखरोट है चॉप किया हुआ, पहले मैंने भिगो लिया था, भिगो के धो लिया था। उससे क्या हो जाता है कि एक तो नरम हो जाता है, दूसरा ये अक्सर ड्राई फ्रूट वगैरह आप लोग देखते होंगे हकीम हजरात की भी दुकान पे अगर बिकते हैं या परचून की दुकान पे या ठेलों पे या ज़मीन पर फुटपाथ पर बिकते हैं पाकिस्तान में, तो धूल मिट्टी ट्रैफिक कितना ज़्यादा होता है, तो इसको धो लेना बेहतर होता है। अच्छा, ये काजू पिस्ता भी डाल दिया है और बादाम भी। मैं तकरीबन तमाम ड्राई फ्रूट धोया है, धोने के बाद चॉप किया और चॉप करने के बाद डाला, यहाँ तक कि ये 4 मगज़ भी, बादाम 4 मगज़ हर चीज़ धो के साफ़ सुथरा जब घर में बना ही रहे हैं तो 1-2 मिनट मज़ीद खर्च कर लेने से आप ही को फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। बंदा कमाता किस लिए, खाने के लिए, और ज़िंदा रहता है तो खाना खाता है तो सेहतमंद रहे, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं। अच्छा, इसके अलावा हम ये डालेंगे इसमें। अच्छा, ये किशमिश है और ये मुनक्के हैं। मुनक्के थोड़े बड़े साइज़ के किशमिश को कहते हैं, जिसके अंदर बीज भी होता है। ये थोड़ी देर जब आप भिगो लेंगे और आप इसको ऐसे हल्का सा जोर देंगे तो इसके अंदर के जो बड़े बड़े बीज होते हैं ये निकल जाएंगे। इसका भी आपको एक फ़ायदा बता दूँ, वैसे तो किशमिश से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं किशमिश के, और किशमिश और अंगूर और ये इंजीर नहीं, ये मुनक्के, ये सब एक ही फैमिली से हैं और इन सब के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये भी मुख्तलिफ़ हदीसों में भी इनके फ़ायदे बताए जाते हैं। तो मुनक्का जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है सर्दियों में। ऐसे ही आप बच्चों को आदत दिलाएं तो 2-3 दाने डेली इसी तरह से थोड़ी देर भिगोएं, जब वो नरम हो जाए से बीज हटा के फिर आप बच्चों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, बूढ़ों को खिलाएं। तो ये इंसान के जिस्म में जो चेस्ट पर जितना भी बलगम होता है, रेशा होता है, वो हटाने में, निकालने में जिस्म से उसको मदद देते हैं। तो ये ज़रूर प्लीज़ इस तरह की चीज़ें आम रूटीन में ऐसे ही चलते फिरते जो बच्चे स्नैक्स मांगते हैं और वो आप मुख्तलिफ़ बाज़ार के पापड़ लेकर आते हैं और वो खाते हैं, उसकी जगह आप इस किस्म की चीज़ें बच्चों को खिलाएं। थोड़े थोड़े वक्फे से 3-3, 4-4 दाने हाथ में पकड़ा दिए कि ये खा लो, तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में तो हो सकता है ज़िद करें या टेस्ट उनको अच्छा ना लगे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह से उनको यही बताएं कि ये वसल्लम भी नोश फरमाते थे, तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर फिर खाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है चीड़, ये भी डाल दें। ये थोड़ी असल में मुझे ज़्यादा पसंद है, इसको मैं ज़्यादा डाल रही हूँ। और इसके अलावा ये खोपरा कद्दूकस किया हुआ बारीक पाउडर जो बाजार में मिलता है वो लें, नहीं तो घर में ही कर लें। और अब इस स्टेज पर जबकि हमने सारे ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं, इसको हम चूल्हे को बंद कर देंगे और फिर 5-10 मिनट तक इस हलवे को ढक कर रख देंगे। अच्छा जी, तो ये देखें गाजर का हलवा तैयार है और मंसूर साहब ख़ुद आज आपको टेस्ट करके बताएंगे कि एक कैसा बना है और मीठा कम या ज़्यादा तो नहीं है। असल में ये मीठा बहुत कम इस्तेमाल करवाते हैं हम पे, लेकिन हम आपकी वजह से सही डलवाए। ठीक है, बहुत अच्छा। देखें, तो चलें, अगर आप लोगों को भी ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को आदत डलवाएं हेल्दी फूड की और अच्छे अच्छे खानों की, बजाय इसके कि एंटीबायोटिक्स और उनको अल्लाह न करे मुख्तलिफ़ दवाइयाँ आप खिलाएं। इसकी जगह इसी तरह से मज़ेदार खाने बनाएं जो कि ताकत से भरपूर हों और उनको अल्लाह पाक बीमारियों से बचाए, आपको भी सेहत तो आफ़ियत अता फ़रमाए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।